हेलो फ्रेंड, देख सकते हैं एक PNID ड्राइंग आया हुआ है। तो इसी को हम देखेंगे किस तरीक़े से इसका व्यू देखते हैं और किस तरीक़े से हम इसके जरिए लाइन फैब्रिकेशन करेंगे और इरेक्शन करेंगे, यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो ये जो ड्राइंग आया हुआ है देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है और इधर में भी एक टैंक है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं। और यहाँ से इस तरीक़े से ये सब लाइन जा रहा है और इसमें कनेक्शन हो रहा है। तो इस चीज़ को हम कैसे समझेंगे, कौन से लाइन जा करके किस में कनेक्शन हो रहा है, इसका व्यू कैसे देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ यहाँ पर एलिवेशन लिखा गया है, शायद 18 और 0 लिखा गया। शायद ये एलिवेशन है कि 18 मीटर ऊंचाई पर है ये। और यहाँ पर कुछ एलिवेशन लिखा गया जो क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब भी आप ड्राइंग भेजते हैं तो थोड़ा सा फ़ोटो खींच करके और PDF में कन्वर्ट करके भेजिए व्हाट्सएप पर, ताकि क्लियर फोटो आए, ताकि हम और अच्छे से वीडियो बना पाएँ। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं, यहाँ से जब हम पहला वाला यहाँ पर जो देखिए सबका एक एक नंबर हाथ से ही लिख दिया गया है। ये यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट है 1 2 3 4 5 6, तो ये 1 वाला जो है आकर के दूसरा एक इंस्ट्रूमेंट में यहाँ पर आकर के कनेक्शन हो रहा है। और दूसरा वाला जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें से एक पाइपलाइन आ रहा है इस तरीक़ा से, और यहाँ पर U बन रहा है, देख सकते हैं ऐसे। और इस तरह से ये लाइन जा करके यहाँ लास्ट वाले में कनेक्शन हो रहा है। और फिर इसी में से देखिए एक और लाइन ऐसे निकल रहा है, दूसरा वाला ऐसे जा रहा है और ऐसे जा करके फिर से यहाँ पर U बन करके ये तीसरा वाले में कनेक्शन हो रहा है। ये इंस्ट्रूमेंट में यही लाइन, ये वाला जो लाइन है यहाँ पर देख सकते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट में तीसरा वाले में एक और लाइन जा करके ये कनेक्शन हो रहा है। तो एक ही में 2 कनेक्शन हो रहा है। तो ये कैसे हुआ है, यहाँ पर देखिए ये जो इंस्ट्रूमेंट है यानी कि जो टैंक है, इसका साइड व्यू देखने के लिए यहाँ पर C लिखा गया है, यहाँ पर बीच वाला B लिखा गया है, यहाँ पर एरो दे करके A लिखा गया है। तो ये सब में देखिए सबका व्यू देखने के लिए अलग अलग व्यू यहाँ पर ये बनाया गया है। ये हो गया C, ये हो गया A और ये हो गया B। A वाले का अगर हम व्यू देखते हैं तो इस तरीक़े से एक ब्रांच निकल रहा है, उसके बाद इस तरीक़े से एक हेडर बन रहा है और फिर से उसमें से 2 ब्रांच निकल रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर A जो व्यू दिखा रहा है यहाँ पर, उसमें दिखा रहा है एक इस तरीक़े से ब्रांच निकल रहा है, उसमें से एक हेडर है और हेडर के बाद फिर से 2 ब्रांच है। उसके बाद जो बीच वाला जो B व्यू दिखा रहा है, देखिए B जो है ये वाला है, इसमें से सिंगल ब्रांच निकल रहा है, देख सकते हैं सिंगल ब्रांच निकल रहा है, इसमें सिंगल है। तो यहाँ पर सिंगल लाइन आया हुआ है, देख सकते हैं इस तरीक़े से लाइन आ रहा है, बिल्कुल एक सिंगल लाइन है, यहाँ पर डबल लाइन नहीं है। उसके बाद तीसरा जो C वाला है यहाँ पर देख सकते हैं, C वाले में सेम वैसे ही है, एक ब्रांच निकल रहा है, उसके बाद एक हेडर बन रहा है और फिर उसमें से 2 ब्रांच निकल रहा है। तो ये दोनों में आकर के कनेक्शन होगा। यहाँ पर नंबर लिखा गया है, कौन सा क्या नंबर है उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि कौन से लाइन में जाकर के कौन सा कनेक्शन हो रहा है। यहाँ पर नंबर लिखा गया है। तो यहाँ पर आकर के 2 लाइन इसमें कनेक्शन हो रहा है और बीच वाले में सिंगल लाइन कनेक्शन हो रहा है। और ये A वाला में जो A व्यू दिखा रहा है यहाँ पर, ये वाला, इसमें भी 2 लाइन है। ये लास्ट वाले में इसमें भी 2 लाइन इस तरीक़े से जा रहा है। एक लाइन ऐसे नीचे से डाउन करके जाएगा और एक लाइन ऐसे ऊपर से जाएगा इस तरीक़े से। तो इसमें सिर्फ ये व्यू दिखाता है कि इस तरह से लाइन जाएगा और ऐसे कनेक्शन करना है सब में। इसमें कोई डायमेंशन नहीं दिया गया है कि कौन सा लाइन कितने डायमेंशन का रहेगा, कितने ऊंचाई पर रहेगा, कुछ इसमें पूरा व्यू और डिटेल नहीं दिया गया है। और यहाँ पर देखेंगे नीचे से एक नोजल निकल रहा है, जिसमें से और एक लाइन ऐसे कनेक्शन हो करके यहाँ पर एक हेडर बन रहा है। उसमें से एक यहाँ पर वेंट लाइन निकल रहा है, एक और ब्रांच निकल रहा है जा कर के यहाँ पर कुछ पंप है, यानी कि मोटर है, मोटर में जा कर के एक कनेक्शन होगा पंप में, और उसमें से लाइन निकल करके फिर ये कहीं और जा रहा है। फिर एक और यहाँ पर पंप है या मोटर है, तो यही हेडर से एक और लाइन निकल करके ऐसे उसमें जा कर के कनेक्शन हो रहा है। और फिर उस यहाँ पंप से लाइन निकल करके इसी लाइन में जा कर के कनेक्शन होगा, यानी कि यहाँ से एक लाइन निकलेगा और बीच में 2 मोटर लगेगा और फिर आगे जाकर के लाइन सिंगल हो जाएगा। और यहाँ पर फिर एक ड्रेन लाइन यहाँ पर दिया गया है और ये लाइन जाकर किसी लाइन में कनेक्शन होगा। इस तरीक़े से इसमें ये सिस्टम दिया गया है। तो इसको अगर हम 3D एनिमेशन में हम देखेंगे ताकि आपको और क्लियर समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए हमने ये 3D एनिमेशन इसका हमने ये बनाया है। इसी तरीक़े से आप इरेक्शन कर सकते हैं। इसका आपको फील्ड मेजरमेंट ले करके आपका पाइप का डायमेंशन ये सब आपको निकालना होगा। देखिए यहाँ पर हमने 6 पीस बना दिया है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ऊपर वाला 1 2 3 4 5 6, तो पहला वाला जो है ऐसे डाउन हो करके और ऐसे निकल करके, और ये दूसरा एक जो इंस्ट्रूमेंट इधर रहेगा उसमें जा कर के कनेक्शन हो जाएगा। उसके बाद दूसरा वाला जो ऐसे लाइन आएगा और ऐसे जा कर के ऐसे और ऐसे डाउन करना है, U बनाना है यहाँ पर, फिर ऊपर जाएगा और इस तरीक़े से लाइन जा करके और यहाँ पर घुमा करके ऐसे ला करके इस वाले में कनेक्शन करना है। देखिए लास्ट वाले में जाकर के कनेक्शन हो रहा है 2 नंबर, देख सकते हैं यहाँ ये 2 नंबर वाला जो है ऐसे जा कर के U बन रहा है और ऐसे जा कर के यहाँ लास्ट वाले में कनेक्शन हो रहा है। तो इसी तरीक़े से हमने ये
ला करके ये लास्ट वाले में इसको कनेक्शन कर दिया। तीसरा वाला जो देख सकते हैं, इसमें तीसरा वाला ऐसे डाउन हो करके और ऐसे मुड़ा, यहाँ से लाइन जा कर के ऐसे डाउन हुआ और फिर यहाँ पर यू बन करके और फिर यहाँ से लाइन इस तरीके से सीधा जा करके और इसी में जा करके कनेक्शन हो गया। देख सकते हैं यहाँ पर आकर के डाउन हुआ है, यहाँ पर आकर के इसी में लास्ट वाले में डाउन हुआ है। तो ये हो गया तीसरा लाइन। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर एक हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा वाला लाइन जा करके देखिए किस में कनेक्शन हो रहा है। यहाँ ड्राइंग में देखिए पहला, दूसरा, तीसरा हो गया। अब चौथा वाला लाइन देखिए किस तरीक़े से कनेक्शन हो रहा है। यहाँ से ऐसे डाउन करना है, यू बनाना है और ऐसे ला करके पहला वाले लाइन में कनेक्शन होगा। देख सकते हैं इसमें दे रहा है चौथा वाला जो लाइन आ रहा है इस तरीक़ा से जा करके पहले वाले में कनेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, ये वाला जो है चौथा नंबर ऐसे डाउन हुआ और फिर इधर आया, ऐसे मुड़ करके ऐसे डाउन हुआ और डाउन हो करके फिर यहाँ पर ऐसे गया ये लाइन और यहाँ पर जा करके इस तरीक़ा से एल टाइप का बना करके और नीचे डाउन हो गया, जा करके ये इस वाले में कनेक्शन हो गया। देख सकते हैं यहाँ से डाउन हो करके ये पहले वाले में कनेक्शन हो गया। अब यहाँ पर देखिए चौथा हो गया। अब ये पांचवा जो है हमने इसको पीला कलर कर दिया ताकि आपको समझ में आए, एक ही कलर में समझ में नहीं आएगा। तो पांचवा लाइन इस तरीक़ा से यू बनेगा और डाउन हो करके इस तरीक़ा से जाएगा और ये बीच वाले में जा करके कनेक्शन हो रहा है। देख सकते हैं ये पांचवा लाइन ऐसे यू बन करके जा रहा है सीधा और यहाँ पर बीच वाले में ये कनेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए आप 3D में ये पांचवा जो है इंस्ट्रूमेंट से ये वाला डाउन हो रहा है, पीला वाला लाइन इस तरीक़ा से यहाँ पर जा कर के यू बन रहा है और यहाँ पर ऐसे घूम करके जा रहा है बाहर बाहर, देख सकते हैं। और ऐसे आ कर के ये देखिए बीच वाले में आकर के यहाँ पर ये कनेक्शन हो रहा है, देख सकते हैं किस तरीक़े से। उसके बाद बच जा रहा है लास्ट वाला। तो लास्ट वाला देख ही सकते हैं, ये आ कर के ऐसे यहाँ पर यू बन रहा है और फिर ये सबसे फर्स्ट वाले में इधर कनेक्शन हो जा रहा है, देख सकते हैं यहीं पर। तो इसी तरीक़े से आपको लाइन को ला करके सबको मिलाना है और ये जितना भी डायमेंशन है आपको खुद से अलाइनमेंट करना होगा, खुद से मेजरमेंट लेना होगा, फील्ड मेजरमेंट, और ला करके इसमें आपको इसी तरीक़े से मिलाना होगा। तब आपको देखना है कि आपका पोजीशन कैसा है, वहाँ पर किस तरफ से लाइन ले जाना है और ये जो यू बना हुआ है इसको कहाँ पर वर्टिकल में रखना है, उसका एक जगह होगा। पहले आपको क्या करना है कि ये सब जो है इस लाइन को ऐसे डाउन करके और ला करके यहाँ पर छोड़ देना है, सभी को एल्बो लगा करके। देखिए इस तरीक़े से सभी लाइन को ला करके एल्बो लगा करके छोड़ दें, क्योंकि एक ही लेवल में रहेगा। जब आप इस लाइन को इरेक्शन करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये 6 नंबर वाला जो है, इधर से अगर हम 1 2 3 गिनते आ रहे हैं तो ये 6 नंबर वाला पहले इसको इरेक्शन करना है पाइप को, क्योंकि सबसे छोटा जो है पहले इसको इरेक्शन करना है, ले जा करके एक ला करके इसमें फर्स्ट वाले में लगा देना है 6 नंबर वाला। उसके बाद 5 नंबर वाले को ले जा करके इस तरीक़ा से ले जा करके सेंटर वाले में लगा देना है। उसके बाद चौथे नंबर वाले को इस तरीक़ा से ले जा करके अब हम ये जो रहेगा पाइप, देखिए ये सब पाइप एक लेवल में रहेगा, यहाँ पर रहेगा एक लेवल में रहेगा, यहाँ पर जो डाउन हो रहा है वो सब एक ही लेवल में डाउन होगा। सिर्फ आपको यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ाते जाना है और ला करके यहाँ पर यू बनाना है। ये जब यू बनेगा इस तरीक़ा से, ये जो पांचों जो लाइन है यू जो बना हुआ है, ये सभी को एक डिस्टेंस में रखना है या फिर थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन एक ही साथ में एक ही लेवल में रखना है इस तरीक़ा से। और आप एक ही डायमेंशन में रख सकते हैं, एक तरफ का डायमेंशन, एक तरफ दूसरे तरफ डायमेंशन थोड़ा सा एक बड़ा छोटा हो सकता है। देखिए जैसे हुआ है एक छोटा हो गया है, लेकिन बाकी सब एक लेवल में आप इस तरीक़ा से लगा सकते हैं। बाकी एक लेवल है, सिर्फ पीला वाला जो लाइन है थोड़ा सा छोटा हुआ है, तो ऐसा हो सकता है आपको जब आप इरेक्शन करेंगे तो इसी तरीक़े से पहले आपको इधर से शुरुआत करना है, अंदर वाले लाइन से शुरुआत करना है। उसके बाद बाहर वाला सभी लाइन को एक एक करके ला करके इसमें मिलाना है। जब आप यू बना करके यहाँ पर एक लेवल में इसको ला करके ऐसे मिलाएंगे तो यहाँ से बाकी आपका डायमेंशन मिल जाएगा। आपको वाटर लेवल से सभी को डायमेंशन निकालना होगा। तो फ्रेंड इसका हम अलाइनमेंट कैसे करेंगे, इसका फील्ड मेजरमेंट हम कैसे लेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस लाइन को डाउन करके ला करके एल्बो यहाँ पर सभी को छोड़ देना है। जैसे यहाँ पर डाउन करके एल्बो यहाँ पर देखिए छोड़ा गया है, यहाँ पर ला करके एल्बो छोड़ा गया है, तो यहीं से बाकी आप अलाइनमेंट करके इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं कि हमें यहाँ से यू जब हम बनेगा तो हमें डाउन और कितना रखना है, उसके हिसाब से आप यू बना लेंगे। और जब इधर का पाइप आप देखेंगे कि ऊपर उठा करके ज़्यादा ले जाना है या एक ही लेवल में ले जाना है, तो आप एक ही लेवल में भी लेके जा सकते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा कर दिया हूँ, लेकिन आप चाहेंगे तो ये दोनों तरफ का जो यू वाला जो पाइप है
वो आप एक लेवल में यानी कि एक ही डायमेंशन में रख सकते हैं। आपको सिर्फ चेक कर लेना है कि ये पाइप से हमें कितना डाउन जगह मिल रहा है वहाँ पर, तो उसके हिसाब से आप ये यू का डायमेंशन आप रख सकते हैं। और इसका जो एक पाइप से दूसरे पाइप का जो दूरी है वो आपको देख लेना है कि बीच में पाइप रखना है या डायरेक्ट एल्बो रखना है। अगर पाइप रखना है तो आप 200 या 300 का पाइप रख सकते हैं बीच में, और इस तरीक़े से यू बना लेंगे। एक ही डायमेंशन में रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पाइप बचना चाहिए, यहाँ पर पाइप रहेगा तो आपका ऊपर नीचे या आगे पीछे करने में आसान रहेगा। तो आप एक लेवल में ला करके ऐसे यू बना करके आप इस तरीक़े से कर सकते हैं। सिर्फ एक जो है आपको इस तरीक़े से छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि ये आकर के बीच वाले में कनेक्शन हो रहा है। या तो आप ऊपर से लेकर आइए या फिर आप नीचे से लेकर आइए, बाकी एक ही लेवल में रहेगा। देख सकते हैं जिस तरीक़े से ये लाइन इरेक्शन हुआ है, इसी तरीक़े से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि हमारा ये यू जो बना हुआ है यहाँ पर पाइप का, यहाँ पर डाउन जगह कितना हमारा मिल रहा है, उसी के हिसाब से हम बाकी डायमेंशन हम निकाल लेंगे। यू जब बन जाएगा यहाँ तक जब लाइन आ जाएगा तो बाकी आप चेक कर लेंगे कि हमें ये पाइप से यहाँ तक दूरी कितना है, ये पाइप के सेंटर से ये पाइप तक का दूरी कितना है, तो हमारा ये ऊपर का पाइप का डायमेंशन निकल जाएगा। जब ये लाइन ऐसे ऊपर जा कर के और जब ये यू बन करके जब यहाँ ऊपर में गया हुआ रहेगा तब यहाँ पर हमें डाउन कितना करना है। जब आप यहाँ पर वाटर लेवल लगाएंगे दोनों में कि इसके लेवल से ये कितना ऊपर गया हुआ है, देख सकते हैं जैसे इसके लेवल से यहाँ पर जो ब्रांच लगा हुआ है, यहाँ पर जहाँ पर ये कनेक्शन हो रहा है उसके लेवल से ये जितना ऊपर गया हुआ है उतना ही डायमेंशन हम क्या करेंगे, इधर में हम लगा लेंगे, सेम डायमेंशन रहेगा। इसी तरीक़े से आपको अलाइनमेंट करना है, आपको वाटर लेवल का यूज करना है। यहाँ पर आप वाटर लेवल लगाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे और देखेंगे कि ये जो है इसके लेवल से ये कितना हाइट गया है, तो उतना ही हाइट हमारा इधर का हो जाएगा। इस तरीक़े से लेंगे और दूरी निकालने के लिए हम चेक करेंगे कि पाइप के सेंटर से यहाँ तक का दूरी कितना है, उतना ही डायमेंशन इधर का रहेगा। जब इसमें से इसमें हम मिलाएंगे तो यहाँ से सेंटर से दूरी हम चेक करेंगे। उसके बाद हम जब ये लाइन ऐसे घूम करके आ रहा है तो हम ये चेक करेंगे यहाँ से इस पाइप के सेंटर से, मान लीजिए इसमें हम जोड़ रहे हैं तो इस पाइप के सेंटर से ये पाइप का सेंटर तक दूरी कितना है, तो वो दूरी निकाल लेंगे और उसमें 2 एल्बो सेंटर माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ का पाइप निकल जाएगा। उसी तरीक़ा से ये पाइप के सेंटर से ये ब्रांच के सेंटर तक हम दूरी चेक करेंगे और इसमें देखिए ये लाइन जा कर के और ऐसे आगे घूम रहा है, तो अभी देखना है कि आपका लाइन इतना आगे कितना जा रहा है, तो उसमें प्लस करना है। यहाँ से यहाँ दूरी अगर आप जैसे चेक कर लिए और फिर यहाँ से लाइन कितना आगे जा रहा है उतना इसमें प्लस करना है, और प्लस करने के बाद 2 एल्बो सेंटर माइनस करेंगे तो ये वाला पाइप का डायमेंशन निकल जाएगा, क्योंकि ये आगे जा कर के और ऐसे मुड़ रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर जो क्या हुआ है, ऐसे जा कर के ऐसे आगे आ रहा है, उसके बाद ऐसे मुड़ रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर हमें पाइप का डायमेंशन निकालना है या ये वाले पाइप का डायमेंशन, तो पहला पाइप मान लीजिए कि एल्बो के सेंटर से ये एल्बो के सेंटर तक अगर आप मान लीजिए 300 डायमेंशन लिए हैं और इस तरीक़े से एक लाइन आप इरेक्शन कर दिए या फिर आप डायमेंशन स्ट्रिप देखे हैं, तो दूसरा वाला ये पाइप का डायमेंशन कितना होगा, यहाँ से यहाँ पाइप का डायमेंशन, पीला वाला पाइप और ब्लू वाला पाइप का डायमेंशन कितना है, एग्जांपल मान लीजिए कि 300 है, और ये पाइप भी एल्बो सेंटर से सेंटर तक 300 है और 300 इधर दूरी भी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब 600 दूरी हो जाएगा। और फिर ये वाले पाइप से और ये वाले पाइप का दूरी 300 है, तो ये 600 और 300 इसमें और प्लस हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ये 900 दूरी हो जाएगा। उसी तरीक़े से मान लीजिए कि यहाँ पर जो दूरी है मान लीजिए 500 mm है और यहाँ का दूरी 900 है, तो 900 और 500 1400 यहाँ का दूरी हो जाएगा, लेंथ है। उसी तरीक़े से मान लीजिए ये 1400 हो गया और यहाँ का ये पाइप से ये पाइप का जो दूरी है मान लीजिए 300 है, तो 300 इसमें और प्लस हो जाएगा, तो ये जो लाइन का दूरी हो जाएगा 1700 mm हो जाएगा। इस तरीक़े से आप कैलकुलेशन करेंगे। तो 1700 में 2 एल्बो सेंटर माइनस होगा, यहाँ पर 1400 में 2 एल्बो सेंटर माइनस होगा। इसी तरीक़े से आप माइनस करेंगे। जब आप पहला लाइन का यहाँ पर देख लेंगे, अब इधर से देखिए कैसे कैलकुलेशन करेंगे। पहला डायमेंशन मान लीजिए कि इस पाइप के सेंटर से यानी कि एल्बो सेंटर से ये एल्बो सेंटर तक डायमेंशन मान लीजिए 1 मीटर है, और अब यहाँ पर आपको डायमेंशन देखना है कि कितना ये प्लस हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पर डायमेंशन प्लस हो रहा है 300 mm, तो क्या होगा कि ये पाइप 1300 mm का हो जाएगा, यहाँ सेंटर से लेकर के ये सेंटर तक। उसके बाद 300 मान लीजिए कि सब में प्लस है, तो सभी में
300 mm प्लस होते चला जाएगा। इसी तरीक़ा से आपको डायमेंशन प्लस करना है। पहला पाइप में एल्बो सेंटर से एल्बो सेंटर डायमेंशन लेंगे और देखेंगे कि एक पाइप से दूसरे पाइप का दूरी कितना है यहाँ पर, तो उसी में हम प्लस करेंगे तो ये पाइप का डायमेंशन आपका निकलते जाएगा बाकी पाइप का। इसी तरीक़ा से आपको इसमें डायमेंशन आपको निकालना है। तो फ्रेंड मुझे उम्मीद है कि ये जो है लाइन आपको अब समझ में आ गया होगा, किस तरीक़ा से इसको हम इरेक्शन करेंगे, किस तरीक़ा से अलाइनमेंट करेंगे, किस तरीक़ा से फील्ड मेजरमेंट लेंगे। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी पहले भी वीडियो बनाया हूँ, किस तरीक़ा से वाटर लेवल के जरिए हम मेजरमेंट करते हैं, वो आप वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इस तरीक़े का वीडियो मिलता रहे।